नमस्कार दोस्तों, पीआरबी हिंदी में स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक और यूजफुल फीचर के बारे में बात करने वाले हैं, या यूँ मान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो डेली हमें काम करते टाइम पे कई बार ज़रूरत पड़ती है, एक वैसे फीचर की या वैसे सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, हम उसकी बात करने वाले हैं। तो कई बार हमारे पास सिचुएशन ऐसी होती है कि जो हमारे डाटा में लिखे हुए जो कुछ शब्द हैं, फिक्स वर्ड हो सकते हैं या कैरेक्टर हो सकते हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें हमें हटाना पड़ता है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन से कंट्रोल को यूज़ करके इस सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं, आज ये देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक तो सब्स्टिट्यूट फार्मूला के बारे में बताने वाला हूँ, और एक हम उसी का मैनुअल मेथड देखेंगे जो कि हमें कई बार हेल्पफुल होता है। तो चलिए सीधे एक्सेल शीट की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सेल शीट हमारी जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, मैं वहीं से उठा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा जो कस्टमर का सेल्स का डेटा था, मिनीफाइड वर्जन है। हमने लास्ट वीडियो में सब टोटल देखा था, तो हम उसी को यूज़ करते हैं और एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मैं अभी यहाँ पे इसको कस्टमर वाइज सॉर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कस्टमर वाइज सॉर्ट हो गया। अब मैं इसको सब टोटल अप्लाई करता हूँ। ईच चेंज इन कस्टमर्स नेम, सम और सेल्स और कॉस्ट। ठीक है, और इसको ओके कर देता हूँ। ये हमारे सब टोटल आ चुके हैं। कस्टमर वाइज कितना टोटल सेल्स हुआ और उसकी कॉस्ट क्या थी, ये डेटा हमारे पास आ गया। तो अब इसको हम एक बार कॉपी कर लेते हैं दूसरे सीट पे। अभी यहाँ पे सब टोटल लगा हुआ है और इसके अंदर रेंज हाइड हो रखी है, तो इसको सेलेक्ट करने के लिए हम पहले रेंज को पूरी सेलेक्ट कर लेंगे। फाइंड एंड सेलेक्ट, गो टू स्पेशल, और यहाँ पे विजुअल सेल्स ओनली हम इसको चूज करेंगे। अब इसको कॉपी कर लेंगे और एक दूसरे सीट में इसको डेटा को पेस्ट कर देंगे। इसको एक बार ऑटो फिट कर लेते हैं। ठीक है, और जो बाकी के बीच के कॉलम है, मैं इनको एक बार यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो अब हमारे पास कस्टमर वाइज सेल्स की और कॉस्ट की टोटल आ गई। ठीक है, सपोज करिए कि हमारी रिक्वायरमेंट अभी के लिए यहाँ पे ऐसी थी कि हमारे पास पूरा डेटा था, और इस डेटा में से हमें पर्टिकुलर कस्टमर वाइज टोटल सेल कितनी हुई, टोटल कॉस्ट कितनी थी, और एक मार्जिन कितनी थी, मान लीजिए हमें ये जानना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पे हम अगर सेल्स टोटल में से कॉस्ट को घटा देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे मैं एक नया कॉलम इंसर्ट करता हूँ, या लास्ट कॉलम में इसको मैंने प्रॉफिट किया, और सिंपली सेल्स माइनस कॉस्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं, और इसको ऑटो फिल कर देते हैं लास्ट तक। ठीक है, सेल को रिसाइज कर देता हूँ मैं, और हीडर को इसको फॉर्मेट पेंट कर देते हैं ताकि ये उसी तरह से लगे। ठीक है, तो ये हमारा डेटा हो गया तैयार। अब आप ये डेटा जहाँ पे भी प्रेजेंट करना चाहते थे या जहाँ भी आप भेजना चाहते थे वहाँ पे भेज सकते हो। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है कि हर जगह पे आपके पास टोटल 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 दिख रहा है, कस्टमर के नाम के सामने। ठीक है, टोटल दिख रहा है। अब जैसे लास्ट टाइम हमने वी लुकअप या एच लुकअप के टाइम पे देखा था, अभी जैसे वर्टिकल डेटा है वी लुकअप लगेगा। तो वी लुकअप के टाइम पे हमने देखा था कि अगर वो एग्जैक्टली कैरेक्टर सेम टू सेम होंगे तो हमारा डेटा रिजल्ट में आएगा। सपोज करिए कि कोई कस्टमर का डेटाबेस बना हुआ है, वहाँ पे हमें उनके टोटल सेल्स या टोटल मार्जिन उनकी अगर रखनी है, तो यहाँ पे सभी में टोटल होने की वजह से वो डेटा दिखेगा नहीं वहाँ पे। ठीक है, या अगर आप जिसको भेज रहे हो उसके लिए एक ये अनयूजफुल या मतलब थोड़ा सा दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है कि हर जगह आपने टोटल लिखा हुआ है। अब कई बार मान लीजिए यहाँ पे काउंट आ सकता है, अगर आप काउंट लगाओगे या एवरेज लगाओगे तो एवरेज आएगा, सब टोटल की बात करें तो। इसी तरीके से कई सारे सिचुएशन हो सकते हैं रियल लाइफ में, आप इमेजिन कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, जैसे कहीं पे हर नाम के आगे मिस्टर लिखा हो सकता है, या कुछ इस टाइप की जो सिचुएशन होती है, तो उस टाइम पे हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, आज ये देखने वाले हैं। तो अभी की मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे सिर्फ कस्टमर का नाम चाहिए, और कस्टमर का यहाँ पे जो ये टोटल लिखा हुआ है ये मुझे यहाँ से हटाना है। ठीक है, तो अब इसको एक बार थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। हमें अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अभी के लिए सभी में एक ही वर्ड कॉमन है हमारा, जो है टोटल। तो इस टोटल को हटाना है, और आगे एक शुरू में एक स्पेस भी है, उस स्पेस को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और नया कॉलम डालता हूँ और इसमें लिखता हूँ कि कस्टमर अंडरस्कोर नेम कर देता हूँ, ताकि ये
सेम हेडिंग के जैसा ना हो, बाद में हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं फार्मूला लगाने वाला हूँ सब्स्टिट्यूट, ठीक है, इक्वल टू सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट लगाने से पहले सब्स्टिट्यूट फार्मूला के बारे में जान लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूट फार्मूला क्या करता है कि जो हमारा टेक्स्ट है या कोई स्ट्रिंग है, उसमें से कोई पुराने टेक्स्ट को हम नए टेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शनल एक पैरामीटर होता है कि कौन से इंस्टेंस पे आपको हटाना है, ठीक है। जैसे अगर सपोज करिए कि 2 बार टोटल लिखा हुआ है, आप पहले टोटल को हटाना चाहते हैं, या दूसरी बार जब टोटल आए तो आप उसको हटाना चाहते हैं, सपोज करिए। इस टाइप के जो सिचुएशन होते हैं वो वहाँ पे हमारा इंस्टेंस या जो लास्ट का ऑप्शनल पैरामीटर है वो आता है। तो अभी हमने पहले क्या बोला कि सब्स्टिट्यूट करना है हमें। पहला अपना जो पैरामीटर है फॉर्मूले का वो टेक्स्ट है, ठीक है। टेक्स्ट आप जैसे देख रहे हैं, तो टेक्स्ट में हमारा क्या रहने वाला है, जो हमारा कस्टमर का सेल है, ठीक है। और अब यहाँ पे कॉमा करते ही अभी पूछ रहा है कि ओल्ड टेक्स्ट क्या है, जो पुराना टेक्स्ट है जिसे हमें हटाना है। तो हमने वो बात करी कि वो हमारा टोटल लिखा हुआ था, ठीक है। तो टेक्स्ट को हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर चाहें तो जो शुरू में स्पेस है, टोटल से पहले का स्पेस है, उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे आपके कोट्स के अंदर जो भी होंगे वो स्ट्रिंग ही माना जाएगा, ठीक है। अब कॉमा करते हैं, ठीक है। अब न्यू टेक्स्ट क्या चाहिए, तो मतलब जहाँ पे टोटल मिलता है तो उसकी जगह पे क्या चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे अभी मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ और टाइप करना है यहाँ पे, ठीक है, वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मेरी रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है या यहाँ पे ब्लैंक है, तो मैं 2 कोट्स के अंदर ब्लैंक कर देता हूँ, या कुछ भी नहीं मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। दोनों मैंने कोट्स खोले और बंद किए, ठीक है। और कोई मुझे ऑप्शनल पैरामीटर नहीं देना है क्योंकि यहाँ पे एक ही है ऑप्शन, तो मैं इसको सिंपली फॉर्मूले को क्लोज कर देता हूँ और एंटर कर दिया मैंने। तो जैसे आप देख रहे होंगे अब मेरे पास फॉर्मूला ये नीट एंड क्लीन होके आ गया। और जैसे मैं इसको डबल क्लिक करके फिल कर दूंगा तो सारी जगह पे हमारा चेंज जैसे हमने या जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से ये चेंज हो चुका है। अभी जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ग्रैंड टोटल था और ग्रैंड टोटल को भी इसने रिप्लेस करके खाली ग्रैंड छोड़ दिया, टोटल को हटा दिया, ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो अब इस केस में आप क्या कर सकते हैं, लास्ट कॉलम को कॉपी करके या जहाँ पे भी आपने अभी के फील्ड डाले हैं इसको कॉपी करके पूरी रेंज को, और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल या पेस्ट एज वैल्यूज आप जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। पेस्ट वैल्यूज यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके एज इट इज़ वैल्यूज आ जाएंगे, या राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करके आप यहाँ पे वैल्यू चूज करेंगे तो भी आपके ऑप्शंस यहाँ पे ये आ जाएंगे। और यही ऑप्शन आप यहाँ पे क्लिपबोर्ड में से भी एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली होम टैब में क्लिपबोर्ड सेक्शन में पेस्ट वैल्यूज ओनली, ठीक है। तो आपका ये डेटा जैसे आपको चाहिए था उस फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर आपको कोई बोलता है कि ये काम आपको बिना किसी फॉर्मूले के हेल्प लिए करना है या इसी कॉलम में करना है और आपको कोई दूसरा कॉलम यूज़ नहीं करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे। तो कई बार ये सिचुएशन आती है। तो इसके लिए हम सिंपली एक या ऐसा मान लीजिए कि हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए हम ये देखेंगे कि अभी हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि सब में एक ही टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और उसी टेक्स्ट को हमें हटाना है। तो हम इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और हम यहाँ पे जो एक्सेल का बिल्ट इन टूल है फाइंड एंड रिप्लेस, हम इसको यूज़ करेंगे। तो आप ये कंट्रोल F करके एक्सेस कर सकते हो, या बाय डिफ़ॉल्ट जो रिप्लेस आपका की होता है कंट्रोल H होता है, ठीक है। कंट्रोल H करते हो तो आप डायरेक्टली रिप्लेस वाले टैब में आते हो। अगर आप कंट्रोल F करते हो तो भी डायलॉग बॉक्स सेम होने की वजह से आप फाइंड में आते हो और यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो कंट्रोल H जो रिप्लेस का की हुआ हमारा शॉर्टकट की। तो अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, स्पेस टोटल, जो कि हमने पहले मैनुअली लिखते टाइम पे भी देखा। और रिप्लेस विथ में हमें उसमें कुछ भी नहीं लिखना है, तो यहाँ पे ब्लैंक है, हम कोई फार्मूले के अंदर नहीं लिख रहे हैं, तो इसीलिए हमें यहाँ पे कोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन में बाकी और भी चीज़ें हैं कि आपको केस मैच कराना है या स्मॉल या कैपिटल लेटर का भी डिफरेंस आपको चेक करना है या पूरी वर्कबुक में चेंज करनी है टाइप की। तो अभी के लिए हम सिंपली इस शीट में और सिलेक्शन के अंदर ही कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप सिंपली क्या कर देंगे, रिप्लेस ऑल कर देंगे, ताकि आपके सारे कैलकुलेशन एक ही साथ में हो जाए, ठीक है। जैसे आपने देखा
वी हैव मेड 794 रिप्लेसमेंट और ओके कर देंगे। आपका डेटा एज इट इज़ आ गया और आपको ना तो कोई फार्मूला लिखना पड़ा और ना ही किसी अन्य सेल की मदद लेनी पड़ी। ये तरीका या ये आपका जो ये रिक्वायरमेंट जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल एक और सिचुएशन में हो सकती है। वो सिचुएशन ये है कि जब आपके पास जो डेट एक्सट्रैक्ट होती है, मान लीजिए आपने किसी सॉफ्टवेयर से या किसी पोर्टल से डेटा निकाला और जो उसमें डेट्स हैं वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, तो उस केस में आपको कन्वर्ट करने के लिए, उसको डेट फॉर्मेट में करने के लिए बल्क में आप एक एक करके सेल में क्लिक करने की बजाय आप डायरेक्टली उसमें कंट्रोल एच का ट्रिक यूज करोगे तो वो डेटा आपका इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए एक डेटा पेस्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एडिशनल एक और चीज़ देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये ट्रिक आपको एक और जगह जो रियल लाइफ में इस्तेमाल हो सकती है वो हमारी डेट के कन्वर्जन के टाइम पे यूज हो सकती है। जबकि हम मोस्टली पोर्टल से या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटा निकालते हैं तो उसकी जो डेट की फॉर्मेट है वो टेक्स्ट के तौर पे सेव करी होती है। जब फाइल डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट होकर राइट हो रही होती है तो उस प्रोसेस में जो हमारा डेट है कई बार पुअर कोडिंग की वजह से मान लीजिए प्रॉपर डेट की फॉर्मेट में होने की जगह टेक्स्ट में सेव होता है, ताकि वो किसी और भी सिस्टम में या किसी और प्लेटफॉर्म में भी यूज करते हो तो एक स्टैटिक फॉर्म में रहे, इसलिए उसको टेक्स्ट के तौर पे सेव किया जाता है। तो अब जैसे अभी यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है जिसमें कि DDMMYY के फॉर्मेट में हमारे पास डेटा है, लेकिन अगर हम इसमें डेट पे फिल्टर लगा के देखेंगे तो मेरे पास कोई भी डेट के तौर पे नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको सिंपली क्या कर सकता हूँ, या जैसे हमने बोला कि अगर इसको बल्क में हमें डेट में कन्वर्ट करना हो, जैसे अगर ये टोटल डेटा अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 4000 के आसपास रिकॉर्ड है। ठीक है, और ये ठीक कैसे होता है, जैसे आप सिंपली इसमें सेल के अंदर क्लिक करो और एडिट करो तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे डेट में चेंज हो गया, और अगर आप फिल्टर में चेक करोगे तो यहाँ पे ईयर और मंथ जो नॉर्मली डेट के फिल्टर्स आपके आते हैं या जो ग्रुपिंग होके आती है वो आ गई। तो इसको बल्क में चेंज करने के लिए आप कॉलम को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल एच करिए, और जो आपको ढूंढने वाला बॉक्स है, ठीक है, पहले वाले में हमें यहाँ पे देना है कि किस चीज़ को आपको ढूंढना है। तो जो हमारा सेपरेटर होगा हमें इस सेपरेटर को रिप्लेस करना है। ठीक है, और दूसरी फील्ड में भी या जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ पे भी हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इसी से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, या जो आपके सिस्टम का जो सेपरेटर होगा जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो इस सेपरेटर से आप इसको, जैसे अभी यहाँ पे डैश सेपरेटर है हमारे पास, तो इस डैश से भी आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए कॉलम हमारा सिलेक्टेड है। ठीक है, स्लैश, और वापस स्लैश भी कर सकते हैं या डैश कर सकते हैं। हमने डैश किया और रिप्लेस ऑल किया, सारे रिप्लेसमेंट हो गए जितने जगह पे मिले थे। ठीक है, कैलकुलेशन हो गई है, क्लोज करते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लंबी लिस्ट की जगह हमारे पास प्रॉपर डेट के और मंथ के फॉर्मेट में ये ग्रुपिंग हो गई, ये डेटा आ गया है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके रोज़मर्रा के काम में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।